अब गाइस कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको पॉइंट वाला मेथड बताया था, अब मैं आपको इस मेथड में वो मेथड बताऊंगा जो आपको मैं दूसरा वाला साइड में समझा रहा था। अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, वो वाला आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई सेम है, डिग्री मेजर निकालना है। तो DM यानी कि डिग्री मेजर इक्वल्स टू में 180 डिग्री अपॉन में पाई मल्टीप्लाई में रेडियन मेजर यानी कि R है। ठीक है, शॉर्ट तो आप समझ गए ना फॉर्म, यानी डिग्री माप और रेडियन माप है। क्लियर। अब यहाँ पे डिग्री माप निकालना है, 180 डिग्री अपन ने एज इट इज लिख दिया। पाई की वैल्यू अपनी 22/7 है, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे 22/7 है तो मल्टीप्लाई में 7 आ गया, क्योंकि ऊपर आ जाता है वैल्यू। मल्टीप्लाई RM कितना है -4, जिसमें ये माइनस के जो 4 है ना, तो माइनस को एक काम करो यहाँ से हटा देते हैं, इसे बाहर लगा देते हैं। क्लियर। चलो अब बात आती है यहाँ। अब देखो यहाँ पे क्या करो, अगर वैल्यू कट रही है तो काट दो, और वैल्यू नहीं कट रही है तो एक काम करो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक वैल्यू कट रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, एंड इसका इससे क्या नाम है, 11 से तो ये कटेगी नहीं, और ये मल्टीप्लाई करने का ही रह गया। तो ऊपर का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 2520। यहाँ मेरा ऑलरेडी करके रखा है, इसलिए मैंने आपके समय को बचत करते हुए यहाँ पे अपना मल्टीप्लाई लिख दिया है। आप लोग भी करके देख लीजिएगा, और माइनस एज इट इज चलेगा। तो 11 बचा नीचे, और यहाँ पे 2520 बचा। अब भाई आपने बोला था कि भैया आपने पहले मेरे को बताया था कि पॉइंट वाला है ना, अब मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट वाला भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए जी सबसे अच्छा सुनहरा अवसर है। अब 11 का डिवाइड मारे हैं इसमें, तो चलिए मारे हैं अपन आज। चलो 2520, ध्यान से देखिएगा जी, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। 11 के पाले में 25 से कम में तो 2 ही बार आएगा, 22, 3 बचा, 2 को नीचे उतार लो, ये 3 बार आ जाएगा, है क्या नहीं। 3 बार आएगा, कितनी बार आएगा, अरे हाँ 3 बार नहीं आएगा, 2 बार ही आएगा, क्योंकि 33 नहीं है। तो यहाँ पर अपना 22 ही लेना पड़ेगा। यहाँ बचा क्या, 2 से 2 गए तो ये क्रॉस नहीं बचेगा, ये बचेगा 10। कितना बचेगा, 10। ठीक है, 10 बचने के बाद अब नीचे लास्ट में 0 ही उतार लो। अब 11 के पारे में एक तो 9 ही है, जो कि 99 आएगा, है ना। तो 10 में से 9 गए, यहाँ एक हासिल ले ली, इसने दे दी, तो 10 में से 9 गए, 1 बचा, यहाँ 9 बचे, 9 में से 9 गए, 0 बचे, 0 बचे। तो क्या बचा है अपना रिमाइंडर, 1 बच रहा है रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर अपनी यहाँ पे जो भागफल है जो 229 आ गया, तो ये अपना क्या हो गया, डिग्री हो गई, 229 हो गई डिग्री। ठीक है, और ये डिग्री हो गई, और सही 1/11 कितना आ गया, सही 1/11, यानी 11 का मल्टीप्लाई इससे करोगे, जो भी वैल्यू आएगी इसको उससे जोड़ दो, तो आपका आखिरकार आना क्या है, आ गई समझने। अब बात आती है, जैसे जी अपन ने कर लिया, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 डिग्री इजिकल्स टू में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट इजिकल्स टू में 60 सेकेंड होते हैं। इनमें जैसे कि आप पॉइंट के बाद मैंने और ये भी बता दिया था, अगर पॉइंट में वैल्यू आती है, तब अपन को इसको यूज़ करना है, कुछ नहीं करना, पहले 60 मिनट का मल्टीप्लाई करना, फिर 60 सेकंड का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिग्री में अपना मिल गया, 229 डिग्री मिल गई। अब हमें क्या करना है, 1 में जो 1 दिख रहा है, 1 ये मिनट में, इसमें अपन को 60 मिनट का मल्टीप्लाई करना है, और फिर 11 से डिवाइड मारना है। तो एक काम करते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं जिससे ईजी पड़ सके, है ना। तो यहाँ कर लेते हैं, आपको समझ नहीं आया तो 1/11 मल्टीप्लाई 60 इजिकल्स टू में आ गया 60 मिनट अपॉन 11। अब 11 का डिवाइड मार दो 60 से, ठीक है, 11 का डिवाइड मारेंगे 60 से, तो 60 के 11 के पारे में 5 बार लेंगे अपन, 55। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बचेगा। अभी रिमाइंडर यहाँ कितना बच रहा है, 5, और यहाँ कितना बच रहा है, 5 मिनट, यानी कि अब यहाँ पे क्या बचेगा अपना, 229 डिग्री तो है, लेकिन अब आ जाएगा कौन, 5 मिनट आ जाएगा, और साथ में बचेगा कौन, 5 सही 11 डबल। आ रही समझने ढंग से, अच्छे से आ रही है समझने। चलो अब आती है बात
अपन ने एक बार मल्टीप्लाई इसका कर लिया, यहाँ कर लिया। अब दूसरी बार सेकंड का करना पड़ेगा कि 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 60 का, ये याद रखना। पहली बार में मिनट को देखते हैं, दूसरी बार में सेकंड आता है। अब देखो यहाँ पे जे आ गया डिग्री, ये मिनट आ गया। अब सेकंड को अपनों को सेकंड का जो भाग में जो दिख रहा है ना 11, इसको हटाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ इस साइड कर लेते हैं, ये तो मिनट के लिए हो गया, ठीक है। अब ये सेकंड के लिए आ जाओ, ठीक है। अब देखो 5/11 मल्टीप्लाई में 60 इजिकल्स में 6 5 जा 30 0, ठीक है। 300/11 आ गए। 11 का डिवाइड मार दो, 11 बन जाए 11, 11 दूनी 22, ठीक है। तो 11 दूनी 22 हो गए। अब आती है यहाँ पे 10 में से 2 गए, 8 बचेंगे, 0 उतार लो। 11 7 जा 77, कैंसल, 3 बचा। रिमाइंडर कितना बच रहा है अपना, यहाँ पर 3 बच रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया 3। तो यहाँ पर देखा जा रहा है, तो यहाँ 27 कितना आ रहा है, 27 आ गया। तो 27 तो अपन लिख देंगे। अब जो रिमाइंडर जो 3 बच रहा है उसको इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 3 का कोई मतलब निकलेगा नहीं। अब अगर आप आपसे काटते जाओगे तो और बढ़ती जाएगी वैल्यू। तो अपन को 60 को इंटू करना था 2 जगहों तक, तो अपन ने 2 बार तो इंटू कर लिया। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पॉइंट के पहले देखी जाती है वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है 27 जो दिख रहा है ना, 27 सेकंड ले लेंगे, यहीं तक ही अपना आंसर होगा। ये अपना नियरली होगा, मतलब एक तरीके से आप समझना लगभग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 27 बचा, तो अपना आंसर क्या आ गया, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, ठीक है। अगर अपन और सॉल्व करते जाएंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, इसलिए अपन ने 27 सेकेंड तक ही रखा, ठीक है। ये बात होती है कि अब आपको कौन सा मेथड पसंद आता है, जो मैंने आपको पहले बताया था पॉइंट वाला, या फिर मैं जो अब बता रहा हूँ वो। क्योंकि अगर आपको पता है यहाँ पर जो मैंने 3 बचा, अगर आप पॉइंट वाले मेथड से एक बार करके देखें, पॉइंट वाले मेथड से करके देखें, तो हो सकता है आपको है ना इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बार आप मेरा मेथड यूज़ करके देखिएगा, वरना जी मेथड भी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो जी अपना क्या आ गया आंसर है, पर याद रहे ये नियरली है, मतलब लगभग हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया था ना लास्ट में, इसी रीज़न से। ओके, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है, इतना आपने इतना निकाल लिया वो काफ़ी है। तो आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या समझाया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। अब इसके लास्ट के जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो तो बहुत ईजी हैं, आ जाओ फटाफट अपन वो सॉल्व कर देते हैं। सो गाइस, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन है, चलिए फटाफट समझ लेते हैं। दिया है 5 पाई अपॉन कितना है 3, ठीक है। सो जैसे कि हमने अभी यही देखा बुक में से 5 पाई अपॉन 3 है। अब इसका सॉल्यूशन करना। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पाई आ गया है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम मेथड है। फॉर्मूला लिख लीजिए, DM इजकल्स टू में 180 डिग्री अपॉन में पाई मल्टीप्लाई में RM, यानी कि डिग्री मेज़र रेडियन मेज़र, ये रख दिया 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री रख दिया अपॉन में पाई की वैल्यू क्या है 22, मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ 7 आ जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। और रेडियन मेज़र कितना है अपना 5 पाई अपॉन में 3। तो वो सिंपल है, कुछ नहीं करो, पाई से पाई कैंसिल। वैसे अगर अपन चाहो तो पाई से पाई कैंसिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे कि मैंने यहाँ पे पाई रखा है ना, इसकी भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या यहाँ वैल्यू रख दी है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था, तो चाहो तो आप भी इसकी वैल्यू रख सकते हैं। कैसे रखोगे, पाई यहाँ से हटा दो, मल्टीप्लाई में 22/7 रख दो। तो यहाँ 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। 3 के 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 6 5 जा 30, और ये 1 0 ऐसे कैसा कितना आ गया डिग्री। आप सोच रहे होंगे मैंने क्या करा, मैं बता देता हूँ। 180 डिग्री अपॉन में पाई था, 22/7 इसकी वैल्यू रखी, तो ये 22 यहाँ रह गया 7 आ गया, मल्टीप्लाई में 5 पाई अपॉन 3 था। तो अपन ने 5 पाई अपॉन 3 में ये पाई है ना, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोली गई थी 22/7। तो अपन ने क्या करा, उसकी वैल्यू 22/7 रख दी क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था। तो इसलिए पाई को अपन ने 22/7 में रखा, यहाँ तो ऊपर ही था, तो इसलिए 22/7 हो गया, जिसमें 7 नीचे चला गया। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, एंड 3 से 180 को काटा तो 60 आ गया, और 60 मल्टीप्लाई 5 300 डिग्री। इसके बाद पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए यही आपका आंसर है।
मैंने बोला था अगर डिवाइड करने के लिए आए या पॉइंट के लिए आए तो ही जाकर आपको मिनट या सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए ये आंसर हो गया। एंड देन फोर्थ नंबर को और देख लेते हैं, 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, डी एम इजकल्स टू यानी डिग्री मेजर इजकल्स टू में 180 डिग्री अपॉन में पाई मल्टीप्लाई में आर एम यानी कि रेडियन मेजर। अब गाइस अगर आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ पर अगर आप पाई की वैल्यू नहीं भी रखते तो यहाँ पर भी नहीं रखना होता। कैसे? 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाई में रेडियन मेजर कितना है 7 पाई अपॉन 6। तो यहाँ पाई से पाई डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं और फिर 6 के पहाड़े से काट दो, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 0, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 0 एज इट इज़ क्या आ गया 210 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। आपको मैंने 2 मेथड बता दी, यहाँ पे पाई की वैल्यू रखते तो इस तरीके से प्रेजेंट करते, विदाउट पाई रखते तो इस तरीके से प्रेजेंट करते। आई होप आपको यहाँ मज़ा आ रहा होगा, क्लास में अच्छा लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर होती है तो हमें कमेंट्स में बता दीजिए, हम आपके कमेंट्स को पढ़ के आपका सॉल्यूशन जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो एंड सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू सो मच।